हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि कई परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। क्या कहता है सवाल, देखिएगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 188 बार घूमता है, यानी एक छोटा पहिया है और एक बड़ा पहिया है, ठीक है। छोटे पहिए का व्यास जो दिया है 66 सेंटीमीटर दिया है और बड़े पहिए का व्यास दिया है 72 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी को, दूरी फिक्स है, इसमें दूरी निश्चित है, दोनों पहियों से सेम दूरी को तय करना है, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने में 188 बार, ये जो बड़ा वाला पहिया है ये 188 बार क्या करता है, घूमता है। तो छोटे पहियों को उसी दूरी को तय करने में कितना बार घूमना होगा, ठीक है। तो बस बहुत छोटा सवाल है, आप देखिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनता है, ठीक है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले वृत्त का परिधि यानी जो चक्का होता है एक राउंड पूरा करने में, यानी वो अपने परिधि को तय करता है। यानी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। इसी 2 पाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है, 2r। तो देखिए तो 2 और r है, तो इसके जगह पे हम डी लिख सकते हैं, यानी पाई डी। पाई और डी ये भी क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि, ठीक है। पाई डी भी होता है और 2 पाई आर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा कह रहा कि एक साइकिल के पहियों का व्यास कितना है, 66 सेंटीमीटर। तो व्यास उसमें है तो डी का मतलब व्यास हो गया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पाई आई इंटू डी बराबर में पाई और इंटू में डी, ठीक है। क्यों इसको डी मान ले हैं, तो ये इसका परिधि हो गया, इसका भी परिधि हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 62, ये छोटा वाला है तो इसको D1 मान लेते हैं छोटा, और ये बड़ा वाला है तो इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई आई इंटू में कितना, 66, ठीक है। अब बराबर में इसके जगह पे पाई और डी के जगह पे कितना, 72, और ये कितना चक्कर तय करता है, 1188 बार, ठीक है। अब पूछा जा रहा है सवाल में कि यह कितना बार में तय करेगा, ठीक है ना। तो देखिए पाई से पाई हमारा चला जाएगा, ठीक है। 11 छक 66 और 11 एकम 11, 11 8 88, ठीक है। ये कट जाएगा आपका कितना, 6 एकम 6 और 6 8 48, यानी 18 छक 108, ठीक है। तो n बराबर हो गया, यानी 72 गुने में 18, ठीक है। तो n बराबर में कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 के 6, 18 सत्ते 126, 26 और 3 129, यानी 129। 1296 बार उसको क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, यानी n का मान कितना आ गया, 1296। इस प्रश्न का राइट आंसर